लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे और उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लास हम इस चैप्टर का आपको पढ़ा चुके हैं। ये 8वां क्लास है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और इसके बाद एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पूरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम कल जो क्लास पढ़ते उसमें डाल्टन्स के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे। उसमें बताया गया था कि मैटर जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स व्हिच आर इंडिविजुअल इन नेचर। बट यहाँ पे क्या है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल। आगे तक ये बात प्रूफ नहीं हो सका कि एटम इंडिविजुअल अविभाज्य होते हैं। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो पहला बात ये है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल। दूसरा जो था पोस्टुलेट्स डाल्टन का वो ये था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल सिमिलर कहता था। यहाँ पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कह रहा है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट सिमिलर, क्योंकि ये क्या होता है आइसोटोप शो करता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। यानी कहने का मतलब कार्बन को ही ले लीजिए तो कार्बन 12 C12 भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी कार्बन का एटॉमिक मास होता है। तो एक ही कार्बन एटम है, मतलब क्या कह रहे हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होते। अब थर्ड है क्या, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। अब जैसे कुछ एक आध प्रॉपर्टी सिमिलर भी होते हैं, जैसे आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40। तो कहने का मतलब है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टी। एक या एक से अधिक प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकते हैं दूसरे एलिमेंट के भी, जैसे आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास 40-40। आगे देखते हैं क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ये बात सत्य है कि एटम इंडिविजुअल नहीं है। एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आपका प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ से मतलब राउंड करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। कहता है क्या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। आगे बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, द रेशियो इन व्हिच द डिफरेंट एटम कंबाइंड में बी फिक्स्ड। अब ऐसे डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड होकर के एटम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कंबाइंड होकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे द रेशियो इन डिफरेंट एटम कंबाइंड में बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट नॉट बी ऑलवेज सिंपल। हमेशा सिंपल नहीं हो सकती। उसके बाद है एटम ऑफ वन एलिमेंट में चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, ट्रांसम्यूटेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। और लास्ट है कि द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड, मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, यानी एटम का जो मास है उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन का इक्वेशन है E=mc², इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये जो आपको अभी हम बताए वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी था। पहले इसको नोट कर लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते इससे पहले आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। बने रहिएगा वीडियो में। अब बात करते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था? बर्जेलियस। 1811 में इन्होंने क्या किया, तो जब डाल्टन्स लॉ आ चुका था, ठीक है, डाल्टन्स का लिमिटेशन में हम लोग, मैंने आपको बताया था कि डाल्टन्स जो है वो डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो गे-लुसेक लॉ को एक्सप्लेन नहीं करता है ना। तो ये बर्जेलियस जो थे इनके दिमाग में आया ये गे-लुसेक लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बीच में अपना वर्क करना स्टार्ट किए। तो इन्होंने जो बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, इक्वल वॉल्यूम जितने गैसेस का होते हैं वो क्या करता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम कंटेन करते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर हो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये था बर्जेलियस के अनुसार। अब जब इन्होंने किया तो हाइड्रोजन गैस लिया, फिर जो है क्लोरीन गैस लिया, फिर HCl। तो गे-लुसेक लॉ के हिसाब से एक वॉल्यूम हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम क्लोरीन, तो दो वॉल्यूम आपको आ जाता है HCl। इन्होंने दिमाग लगाया एटम के हिसाब से,
तो इन्होंने क्या किया, 1/2 एटम इन्होंने H2 का लिया, 1/2 एटम इन्होंने जो है क्लोरीन का लिया और एक कंपाउंड एटम बनाया। लेकिन एटम क्या है, इंडिविजिबल है ना, तो उसको तो फर्दर क्लासिफिक आप उसको आधा तो नहीं कर सकते। तो इनका जो था ये इस प्रोसेस पर इनका जो इन्होंने जो ये दिया था थ्योरी, ये इनका खंडित हो गया, मतलब इनका सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। और अचानक से एंट्री होती है किसका, तो एवोगाड्रो का। एवोगाड्रो ने जो है इस प्रोसेस को सही किया। कैसे किया वो आगे अभी हम लोग इस वीडियो में बने रहेंगे तो सब सीख जाएंगे। एवोगाड्रो ने कैसे हाफ एटम के बदले क्या किया, हाफ मॉलिक्यूल कर दिया, क्योंकि वो बताते हैं कुछ देर में जब भी हम लोग वहां पहुंचेंगे। अभी एवोगाड्रो का जैसे हम लोग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो के अनुसार मैटर कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स। पदार्थ जो है वो दो तरह के अल्टीमेट पार्टिकल्स से बनते हैं। एक होता है आपका एटम्स और दूसरा होगा मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने एटम का डेफिनेशन दिया एवोगाड्रो अपने हिसाब से। वो उन्होंने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की वह सूक्ष्मतम कण, तत्व की वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, which may or may not independently existence, इसका independently existence हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। and check part in a chemical reaction is called an atom। ये एवोगाड्रो ने एटम का डेफिनेशन देता। अब एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स का भी डेफिनेशन देंगे और ये जो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो दिक्कत हो गया था इसमें बर्जिलियस में, इसको भी सही करेंगे। और इसी वीडियो में हम इसके 3 एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ के, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के। तो अभी देखते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस चल रहा था ना। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किसको बोले थे, अभी एटम बताए थे, अभी यहाँ मॉलिक्यूल्स में बोल देंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबस्टेंस, एलिमेंट और कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो, आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स है, पार्टिकल्स है, वो दो तरह के अल्टीमेट पार्टिकल से बने हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिर अब आता है एवोगाड्रो लॉ। तो अब जब बर्जीलियस का लॉ उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ तो एवोगाड्रो एंट्री के तो इनका भी अपना लॉ एक बना। अब इन्होंने कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो V is directly proportional to N, ये है लॉ एवोगाड्रो का। अब वो जहां पे उसमें डिस्प्यूट हो चुका था उस पे इन्होंने क्या किया, H2S मतलब हाफ एटम का, जिसपे विवाद हो गया, तो उनका बर्जीलियस वाला जो था वो नहीं हो पाया। इन्होंने क्या कहा कि हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गिव 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, जो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एटम होता है, दो एटम है, हाफ तो एक एटम तो हो जाएगा, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। इसमें तो कोई डाल्टन थ्योरी या फिर कोई थ्योरी को ये मतलब दिक्कत नहीं कर रहा है। तो ये वाला थ्योरी जो है वो सस्टेन हो गया। तो एवोगाड्रो लॉ, मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, एटम मॉलिक्यूल दोनों का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो वो लिख लीजिए, और एवोगाड्रो लॉ लिख लीजिए, उसका जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और ये वाला एग्जांपल के साथ इसको जो है इसको लिखिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो फिर और भी आगे आएगा कि एप्लीकेशन क्या क्या है एवोगाड्रोस लॉ का। 3 तरह के एप्लीकेशन होता है, सब बताएंगे। तो पहले इसको पूरा लिखिए और हम अंत तक बने रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। अब लॉ समझ गए हाइपोथेसिस में, उसके बाद जो था वो अब इसका एप्लीकेशन समझेंगे। इसका क्या एप्लीकेशन है, तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है डिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैस। एलिमेंट्री गैस का एटॉमिसिटी पता करना इसका है। क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जो जितना नंबर में प्रेजेंट होता है वही उसका एटॉमिसिटी होता है, ठीक है। लेकिन उसको अभी पता लगाने में, जैसे हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं 2H2 प्लस O2, ठीक है, 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। का मतलब कहने का है कि दो मॉलिक्यूल्स अगर हम हाइड्रोजन लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स हमें वाटर प्राप्त होगा। ये तो बात आपको क्लियर हो गई। अब अगर इसी का हम 2 का हाफ करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और 1 था ऑक्सीजन तो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन, और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये बात भी पता चल गई। अब अगर हम मास देखते हैं वाटर का, तो वाटर का मास क्या होता है बताइए, वाटर का मास क्या होता है, H2O, ये ना वाटर, ये तो हाइड्रोजन का पता है आपको 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का पता है 16, तो 16 × 1 कितना हो गया 18 AMU। तो मास कितना होता है वाटर का 18 AMU।
तो 18 AMU लिख दिए। फिर हाइड्रोजन का मास क्या है 2 AMU, कितना है 2 AMU, तो वो लिख दिए। तो मास ऑफ वाटर मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो क्या आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन का मास पता ही आपको क्या होता है 16 AMU, और जब हमें आंसर क्या निकल गया 16 AMU तो हमको पता चल गया मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, इसलिए हमको पता क्या चल गया ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होती है 1। लेकिन ये भी बात है कि जब H2O में देखें कि यहाँ पे जो है तो 1 मोल्स प्रेजेंट है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी 1। इसको भी पहले नोट कर लीजिए, एप्लीकेशन है ये एवोगाड्रोस लॉ का, बहुत ही अच्छा है। डिडक्शन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैस, कौन कौन से एलिमेंट्री गैस O2 H2 और Cl2 का एटॉमिसिटी इससे हम फाइंड कर सकते हैं। इसको जल्दी से इसको अपने कॉपी के अंदर नोट कीजिए। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं कि आपको नोट करने में सुविधा हो, आप उसको रोक करके पॉज करके या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कर ले या साथ ही साथ नोट कर ले जब हम समझा रहे होते हैं तब। लेकिन एक बार समझ लीजिए, फिर जब हम साइड होते हैं तो आप उस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप उसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में और फिर समझिए। डेली 12 बजे क्लास चल रहा है क्लास 11th का, तो पूरा फायदा उठाइए इस सेशन का और पूरा अच्छे से सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ में हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी बताता है एवोगाड्रोस लॉ। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मोलर मास अपॉन 2, याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। और मोलर मास इक्वल टू होता है 2 इनटू वेपर डेंसिटी। ये हो गया आपका सेकंड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन जो है वो डिटरमिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। मास और वॉल्यूम के बीच में कैसे रिलेशनशिप है वो बताता है। तो आपको पता ही है मोलर मास इक्वल टू क्या था 2 इनटू वेपर डेंसिटी, फिर क्या है 2 इनटू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर होता है पता ही आपको, अपन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ एच एट एसटीपी हाइड्रोजन का गैस का। फिर इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 0.89 ग्राम हाइड्रोजन गैस का मास का, ठीक है। और 2 से इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो 22.4 इनटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एसटीपी, तो 22.4 liter of any gas at STP weight equal to molar mass of gas expressed in STP। ये क्या हो जाएगा अगर 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, किसी भी गैस के 1 लीटर का मास को अगर 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस। ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस एक्सप्रेस्ड इन एसटीपी। जीएमपी होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये पूरा चीज समझ गए। आज हम लोग समझे पहले तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बाद जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हम एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि कल के क्लास में हम पढ़े थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, उसके लिए हम लोग पढ़ लिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो एक लाइन से एटॉमिक थ्योरी दो इस चैप्टर में था, वो दोनों पता चल गया। उसके बाद एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ा है और पूरा उसका लॉ और उसका एप्लीकेशन सब कुछ इस क्लास में आप लोग पढ़े। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास 11th स्टूडेंट के लिए ये लगातार सीरीज चल रहा है, तब तक चलेगा जब तक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने 11th वाले दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स सबको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।